आज का शीर्षक है वफादार बेटा। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। चित्रपुर नाम का एक शहर था। वहाँ पर अजय देव नाम का राजा राज करता था। वो राजा बहुत ही बड़ा दानवीर था। उसके एक रानी थी, उसका नाम सुलक्षणा था। रानी भी बहुत अच्छे व्यवहार की थी। उसके दरवाजे पर कोई भी भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसे बगैर खाना खाए नहीं जाने देती थी। राजा 1.25 मन सोना रोज दान किया करता था। राजा का खजाना कभी खाली नहीं रहता था। राजा के इस व्यवहार से सारी प्रजा सुखी थी। एक दिन राजा को रानी के पास गया तो रानी ने बताया कि आप पिता बनने वाले हैं। तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा ने दरबार में एक बड़ा उत्सव कराया। अचानक उत्सव मना रहा था कि राजा के राजमहल पर डाकुओं ने हमला कर दिया और राजा का सारा खजाना लूट लिया। और डाकू राजा की रानी सुलक्षणा को उठा कर ले गए। और जब डाकू माल लूट कर जा रहे थे तो आगे से एक जानवरों का झुंड भगा जा रहा था। उस झुंड के पीछे 4 शेर थे जो जानवरों का शिकार करने जानवरों का पीछा कर रहे थे। और क्या होता है कि जानवर तो आगे निकल गए और शेरों ने डाकुओं पर हमला कर दिया और शेरों ने डाकुओं को मार डाला। और रानी का क्या होता है, रानी उनके पीछे थी और चुपके से एक झाड़ी में छुप गई और बेहोश हो गई। उधर राज्य में पता चला कि शेरों ने जंगल में डाकुओं पर हमला कर दिया था और सारे डाकू शेरों ने मार डाले। तो राजा रोने लगा कि मेरी रानी को भी मार डाला होगा और सेना लेकर जंगल की ओर चल दिया। तो क्या देखता है कि राजा के महल से लूटा हुआ खजाना तो जंगल में पड़ा है, पर डाकुओं की लाश और रानी की लाश का कुछ पता नहीं है। और राजा दुखी होकर खजाने को इकट्ठा करके ले आया और 1.25 मन सोना दान करना फिर से शुरू कर दिया। रानी 3 दिन तक झाड़ी में बेहोश पड़ी रही। जब रानी को होश आया तो घबराहट में अपनी याददाश्त भूल गई कि मैं रानी थी और मुझे डाकू उठाकर ले आए थे, और पागलों की तरह वहाँ से चल दी। आगे से कुछ भिखारी आ रहे थे और भिखारियों ने रानी को देखा और उस पर तरस आ गया और रानी को अपने साथ ले गए और बोले कि तुम हमारे साथ रहो। और रानी भिखारियों के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम भिखारियों ने दयाराम रखा। और दयाराम जब बड़ा हुआ तो उसे भी भिखारी अपने साथ ले जाने लगे। एक दिन राजा जब भिखारियों को सोना दान कर रहा था तो रो भी रहा था। तो राजा बोला कि कुछ नहीं, दयाराम राजा के पीछे पड़ गया। तो राजा ने अपनी सारी कहानी बता दी कि मेरी पत्नी को डाकू उठा कर ले गए थे और मेरी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सब कुछ बताया कि मैं तुमको देखकर इसलिए रो रहा हूँ कि अगर मेरी पत्नी होती तो तुम्हारे जैसा सुंदर बेटा हमारा भी होता। दयाराम की माँ ने उसे पहले ही सब बता रखा था कि मैं झाड़ी में बेहोश हो गई थी और इन भिखारियों को मिली थी। सब कुछ बता रखा था, लेकिन रानी को ये बात याद नहीं थी कि मैं कौन हूँ। दयाराम जान गया कि हो मैं ही राजा का बेटा हूँ और उसे अपने बाप पर दया आने लगी। और दयाराम कह नहीं पाया कि मैं ही आपका बेटा हूँ, लेकिन भीख लेकर वो घर नहीं गया। राजा के महल के पास ही बैठ गया और सोचता रहा कि क्या करूँ। और सोचते सोचते आधी रात हो गई। तो दयाराम ने देखा कि राजा सज धज कर घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ जा रहा है। दयाराम उसके पीछे पीछे चल दिया और राजा एक खंडहर के पास जाकर रुक गया। तो दयाराम ने देखा कि खंडहर में एक कढ़ाई है, उसमें तेल उबल रहा है। और राजा कढ़ाई में कूद जो गया तो जल गया। तो तभी एक जिंद आया और आकर राजा को खाया और उसकी हड्डी इकट्ठा की। और राजा को जिंद ने अमृत डालकर जिंदा किया और 1.25 मन सोना दिया। जिंद के पास एक अमृत की बोतल थी और एक मूर्ति थी। उसी को पत्थर से स्पर्श करने पर सोना बन जाता था। और सोना लेकर राजा अजय देव चला गया। दयाराम ने सोचा कि मेरे पिता कितने महान हैं, रोज़ जिंद का शिकार बनते हैं फिर दान देते हैं। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। जब दूसरा दिन हुआ और आधी रात हुई तो दयाराम ने राजा के निकलने से पहले बाहर राजमहल का ताला लगा दिया और खुद चल दिया और खोलती कढ़ाई के पास जाकर चाकू से अपने शरीर को काट काट कर उसमें मसाले भरे और तेल में कूद गया और भुन गया। अब जिंद आया और उसने खाया तो जिंद को हर रोज से ज़्यादा आनंद आया और खाकर दयाराम की हड्डी इकट्ठा की और अमृत डालकर उसे जिंदा किया। तो जिंद चौंक गया कि तू तो अजय देव नहीं है। तो दयाराम ने बताया कि मैं उनका बेटा हूँ। जिंद बहुत खुश हुआ और बोला कि मैं तुझे ये मूर्ति दे रहा हूँ, इससे कितना भी सोना तैयार कर लेना। अब तुम्हारे पिता को यहाँ नहीं आना पड़ेगा। दयाराम मूर्ति लेकर सीधा अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ को लेकर राजा के दरबार में गया। राजा बहुत दुखी बैठा था। दयाराम के साथ अपनी पत्नी को तो बहुत खुश हुआ। फिर बोला कि जहाँ से मैं
सोना लेकर आता था वहाँ पर कुछ नहीं है। अब मैं दान कहाँ से करूं? तो दयाराम ने सारी कहानी बताई और मूर्ति अपनी पिता को दे दी। तो राजा बहुत खुश हुआ और बोला कि बेटा तो दयाराम जैसा हो।